Good morning, students. Welcome to the online classes provided by MDN School, कलायत। देखिए बच्चों, आज हम 11वीं क्लास कक्षा का हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर का क्या नाम है? समय की शुरुआत से, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट करेंगे कि हम उस समय की बात करेंगे जब से मानव के विकास संबंधी प्रक्रिया मानी जाती है। देखिए बच्चों कि मानव आज कंप्यूटर युग में प्रवेश कर गया। आपको पता ही है अभी आज का युग क्या है? वैज्ञानिक युग है, कंप्यूटर का युग है। तो यह वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति का युग है। यह मानव इतिहास की एक क्या है? नई मंजिल है। बिल्कुल सही बात है कि आज हम क्या है? आधुनिक जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, इसमें विकास की गति क्या है? बहुत ज़्यादा तेज है। घटनाएं बहुत तेज़ी से घट रही हैं। मानव जीवन क्या है? बिल्कुल मशीनी बनकर रह गया है। पर इन सब के बावजूद भी आज के मानव का संबंध उसके अतीत से टूटता नहीं है। भी हम क्या है? अपने जो हमारा जो पुराना जो जीवन है ना, जो हमारा अतीत है, जो हमारा भूतकाल है, हम उससे क्या है? अछूते नहीं है। तो उसका जो अध्ययन है वो हमारे लिए कि वर्तमान को समझने के लिए भी एट प्रेजेंट हम क्या है, किस तरह से मानव आया, किस तरह से मतलब कि ये सब कुछ घटित हुआ। तो यानी कि वर्तमान को समझने और भविष्य की दिशा को जानने के लिए अतीत का अध्ययन करना क्या है? जरूरी है। तो यहाँ तक कि मानव समाज की बिल्कुल शुरुआती मंजिल को भी हमें भुला भी बिल्कुल समय की शुरुआत से, लेसन का नाम ये भी बिल्कुल शुरुआत की जो अवस्था थी ना, उसको भुलाना भी हमारे लिए आसान नहीं है। क्योंकि अगर हमें मानव के इतिहास के बारे में पढ़ना है तो हमें बिल्कुल समय की शुरुआत भी, जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से इसे पढ़ना होगा। वस्तुतः आज के तीव्र विकास में आदि मानव की अवस्था का भी जो आदि मानव थी उसकी अवस्था का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्योंकि आदि मानव से ही मानव बना। आदि मानव ने ही हमें बहुत सारे नए नए आविष्कार सिखाए। उसे समझना भी हमारे लिए लाभकारी है। उस प्राग ऐतिहासिक काल को समझे बिना मानव समाज के बारे में हमारा ज्ञान क्या कि जब तक हम आदि मानव के बारे में नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमारा मानव के इतिहास को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि हमें आदि मानव के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो हमारे पूर्वज थे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल क्यों बोलते थे उस काल को? क्योंकि उसके बारे में कोई लिखित विवरण नहीं है। जिस काल के बारे में लिखित विवरण होता है बच्चों, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो उसे समझना भी हमारे लिए क्या बड़ा लाभकारी है। उस प्राग ऐतिहासिक काल को समझे बिना मानव समाज के बारे में हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा है बच्चों। तो उल्लेखनीय है कि उस सुदूर धुंध भरी मंजिल की बहुत सी आदतें, कि अगर हम पढ़ेंगे ना प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में या उससे भी पहले की बात हम करेंगे, तो हम क्या है, हम पाएंगे कि बहुत सी आदतें, रीति रिवाज और सांस्कृतिक तौर तरीके जो आज हमारे जीवन में मतलब कि मौजूद है ना, वो कहीं ना कहीं उनसे मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए हमारे नृत्य, संगीत और त्योहारों का बहुत कुछ हिस्सा उस अतीत से ही शुरू हुआ है। भी पहले भी वो इस तरह के काम करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? समय बदलता गया, विकास होता गया और हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते गए। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल मानव इतिहास की उस प्रारंभिक अवधि को कहा जाता है जिसमें मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था। मैंने पहले भी आपको बताया, यह लाखों वर्ष की क्या थी? लंबा एक टाइम पीरियड था। हमारे पास इसका कोई लिखित विवरण नहीं है, इसीलिए इसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। जिसके बारे में लिखित विवरण होता है उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये जो अध्याय है समय की शुरुआत से, तो हमें प्राग ऐतिहासिक काल के भी बिल्कुल शुरुआती कि ये हमें प्राग ऐतिहासिक काल से भी पहले के बारे में बताएगा। इस चैप्टर में हम बिल्कुल शुरुआती समय की बात करेंगे। यहाँ तक कि धरती पर मानव उत्पत्ति और उसके विकास की अवस्थाओं की भी चर्चा हम करेंगे कि किस तरह से मानव का विकास हुआ, किस तरह से उसका विकास हुआ। साथ ही यहाँ हम आदि मानव के समाज भी, आदि मानव का समाज कैसा था, उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे भी, उनके धार्मिक विश्वास, ठीक है, उनका रहन सहन, उनके खाने पीने के बारे में सारी चर्चा करेंगे। वस्तुतः हम जान पाएंगे कि उस काल में मानव कैसे रहता था, कैसे वो भोजन इकट्ठा करता था, कैसे अपने साथियों के साथ व्यवहार करता था। तो हम इस मतलब कि जो ये हमारा चैप्टर है इसमें यही बात करेंगे कि मानव की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक, की मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका जो प्रारंभिक समाज था वो कैसा था। तो जो हमारा टॉपिक है समय की शुरुआत से जो चैप्टर है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक मानव संबंधी साक्ष्य। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा
कि जो इतिहास है कपोल कल्पना पर आधारित कहानी नहीं है, बल्कि साक्ष्यों की तार्किक। भी इतिहास को हम केवल कल्पनाओं पर आधारित कहानियां नहीं कह सकते, ये क्या है, साक्ष्यों की तार्किक व्याख्या है। भी कुछ सबूतों के आधार पर, कुछ मतलब कि जो इनको कुछ मिला, ठीक है, उसके कुछ सबूतों के आधार पर क्या है, ये तार्किक व्याख्याएं हैं। आदि मानव के जीवन संबंधी हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, और न ही यह संभव है, क्योंकि वह लिखने की कला से। भी आदि मानव के बारे में कोई लिखा हुआ कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ हमारे पास नहीं है, ठीक है, कोई अभिलेख नहीं है, कुछ भी नहीं है। न ही यह संभव है, क्योंकि वह लिखने की कला, पहले बताया मैंने आपको कि आदि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है। लिखने की कला तो मानव ने बहुत बाद में सीखी है। तो ऐसे में इतिहासकार पुरातत्व विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं से सहायता लेता है। भी फिर किस तरह से उन्होंने आदि मानव के बारे में जाना, तो उन्होंने किसकी सहायता ली, पुरातत्व विज्ञान, यानी कि जो मतलब कि खुदाई से जो प्राप्त उन्हें चीज़ें हुई, और प्राकृतिक विज्ञान भी, जो प्राकृतिक वैज्ञानिक थे उन्होंने जीवन के विकास के बारे में बताया। विशेषतः इसमें प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और नृपुरातत्व। देखिए अब जीवाश्म आया। एक जीवाश्म क्या होते हैं कि जीवाश्म से अभिप्राय अति प्राचीन पौधे, जानवर तथा मानव के उन छापों या अवशेषों से है जो पत्थर के रूप में बदलकर किसी चट्टान में लाखों वर्षों से दबे पड़े थे। भी जीवाश्म क्या, जो नीचे दबे हुए मिले थे, फिर क्या किया वैज्ञानिकों ने, उन्हें निकाला और उनके बारे में क्या की, चर्चा की। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमारी जानकारी मुख्य तौर पर क्या है, पुरातत्व पर निर्भर करती है, ठीक है। यह विज्ञान इतिहासकारों के चिर अतीत में रहने वाले हमारे पूर्वजों के जीवन को जानने के लिए सामग्री। भी पुरातत्व एक आया जीवाश्म, ठीक है। दूसरा आया कि जो ये प्रागैतिहासिक काल था, इसके बारे में हम कहाँ से और जानकारी लेते हैं, पुरातत्व विज्ञान से। यह विज्ञान इतिहासकारों को चिर अतीत में रहने वाले हमारे पूर्वजों के जीवन को जानने के लिए सामग्री। भी हमारे जो पूर्वज थे ना, उनकी जो सामग्री थी उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। यह सामग्री पाषाण उपकरण, भी खुदाई से प्राप्त जो उपकरण थे, विभिन्न वस्तुएं, कलाकृतियाँ, रेखा चित्र, हड्डियाँ, अस्थि पिंजर और खोपड़ियों के रूप में मिलती है। मुख्यतः यह सामग्री भी, अब ये सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है, तो जैसे कि पुराने टीलों की खुदाई, नदी, घाटियाँ, गुफाओं तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, और अर्ध मानवों के रूप में अवशेष जीवाश्म भी जो दबे हुए हमें मिले। आपको पता ही है, छठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा संस्कृति। तो हड़प्पा संस्कृति भी क्या थी कि खुदाई से ही पता चला ना, भी 5000 वर्ष पूर्व हमारे देश में कितनी विकसित सभ्यता थी। तो इस तरह से ये है पुरातत्व विज्ञान। इनमें खोपड़ी, दांत तथा जबड़े विशेष तौर पर क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके आधार पर क्या करते हैं, फिर जो ये चीज़ें मिलती है ना, अभी एक मानव की खोपड़ी मिली, वो इतने साल पुरानी है। रेडियो कार्बन एक पद्धति होती है बच्चों, उसके आधार पर वो उनकी क्या है, उम्र निकालते हैं, क्योंकि इनके आधार पर विभिन्न प्राचीन मानव प्रजातियों की पहचान की गई है। यद्यपि अभी भी संदर्भ में कई प्रश्नों के उत्तर खोजे जाने भी अभी भी क्या है, खोजे जारी है। तो ये बात हमने की कि किस तरह से जो प्रारंभिक मानव संबंधी साक्ष्य, भी सबूत कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, किन साक्ष्यों के आधार पर इनके बारे में लिखा गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मानव के क्रमिक विकास की कहानी, भी मानव का विकास कैसे हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।